बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 से संबंधित बड़ी खबर के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ। आपको बता दें कि आज आपको हम उस बड़े लेटर से रूबरू कराएंगे जिससे बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा दोनों बदलेगी। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस में एक बड़ा लेटर जुड़ा है और वो लेटर अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला कर सकता है। आपको बता दें कि लगातार शिक्षा विभाग, सचिवालय और पटना हाईकोर्ट के बड़े वकीलों से हम संपर्क बनाए हुए हैं और आपको जैसा कि पता है कि हमने कल सचिवालय का दौरा किया था और सचिवालय से हमने एक बड़ा लेटर आपके लिए उपलब्ध करवाया है। लेटर कहीं ना कहीं आपके केस को मजबूत करता है और आज आपको हम उस लेटर से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि बीटीएससी जेईई बहाली पोर्टल दोबारा खुल सकता है तो सीटीईटी अभ्यर्थियों के लिए क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल हमारे मन में था और शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले इस मुद्दे को लेकर कल हम सचिवालय पहुंचे थे और सचिवालय से एक बड़ा लेटर आपके लिए हमने उपलब्ध करवाया है। इस वीडियो में हम आपको लेटर से भी रूबरू कराएंगे। खबरों की शुरुआत हम करते हैं सीटेट अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जो वैधता उम्र भर करने की जो बात सामने आई थी। आज अखबार ने इस संबंध में बड़ी खबर लिखी है। पटना से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान ये खबर लिखी है और साथ में शिक्षा सुधार रोजगार का नाम भी आप देख सकते हैं आज अखबार में छपा। शिक्षा सुधार रोजगार संघ के अध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए यह काफ़ी राहत देने वाली खबर है। इससे हज़ारों अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। शिक्षक बनने के इच्छुक अब बिहार के 80,000 अभ्यर्थियों को टीईटी वैधता का लाभ मिलेगा। ये खबर आज हिंदुस्तान में छपी है और आप शिक्षा सुधार रोजगार साथ में मेरा नाम भी देख सकते हैं। आज के हिंदुस्तान अखबार में ये बड़ी खुशखबरी छपी है और अब हम आते हैं लेटर पर। वो लेटर जो बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। एक सवाल बार बार हमारे मन में कौन रहा था कि जब बीटीएससी जेईई बहाली पोर्टल दोबारा खुल सकता है और अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है तो सीटीईटी 2019 दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं। आपको बता दें किसी सवाल को हम लेकर पहुंचे थे शिक्षा विभाग में, उच्च अधिकारियों तक हमने ये ज्ञापन दिया और साथ में आपको बता दें कि एक बड़ा लेटर भी हमें मिला, साथ में कई सबूत भी हमें मिले हैं। सबसे बड़ा सबूत आप देख सकते हैं बहाली प्रक्रिया की तिथि को बार बार कैसे बदला जाता है। 6/2/2020 से 17/2/2020 तक विस्तारित किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया को विस्तारित किया गया है बीटीएससी जेईई में और आप समझ सकते हैं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का मुद्दा भी समान है और समान रूप से दोनों में बहाली प्रक्रिया में तिथियों को बार बार अपने हिसाब से विभाग बदलती है, पर जब अभ्यर्थियों को मौका देने की बात आती है तो विभाग चुप्पी साध लेता है। इस बीच में आपको हम सबूतों से रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं कि शनिवार 1 सितंबर 2020 को ये अखबार की कटिंग आपके स्क्रीन पर है। ये सभी सबूत है कि कैसे बहाली प्रक्रिया में तिथियों का विस्तार हुआ, तिथि को बदला गया और इसके बाद एक बड़ा लेटर जो जारी हुआ उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बड़े लेटर में साफ तौर से लिखा हुआ कि सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा और इस लेटर के बाद सभी संशय खत्म हुए हैं और अब सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौके की जंग में जीत जरूर मिलेगी। लेटर आपके स्क्रीन पर है और लेटर देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि जीत की जंग में ये लेटर मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ये बड़ा लेटर जारी किया गया और अभ्यर्थियों की कड़ी मेहनत इसमें झलकती है। अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में केस के बाद हार नहीं मानी और विभाग का चक्कर भी उन्होंने काटा और अंत में बड़ी जीत हासिल की। आप समझिए कि एकता के परिचय के साथ ये अभ्यर्थी आगे बढ़े थे और कहीं पर कोई आपसी विवाद नहीं था, पर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में तरह तरह के छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं और गलत हिसाब भी पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों जिन अभ्यर्थियों ने गलत हिसाब पेश करके शिक्षा सुधार रोजगार को बदनाम करने की कोशिश की, आज वो कहाँ हैं। 9 लाख और 10 लाख की बात करने वाले बैंक स्टेटमेंट जारी होने के बाद चुप क्यों हो गए। आप समझ सकते हैं कि ये अभ्यर्थी आपकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य आपके स्क्रीन पर है जो शिक्षा सुधार रोजगार कर रहा है। इस लेटर से आपके जीत की लड़ाई को और मजबूती मिली और इस लेटर में वो लाइन भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे जिसको सुनने के बाद आप समझेंगे कि कार्य करना पड़ता है। कार्य सिर्फ अफवाह फैलाने से, गलत बयानी करने से, गलत हिसाब देने से नहीं होता है। कार्य के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अभी भी आप अभ्यर्थियों के पास वक्त है और आप अभ्यर्थी जागें नहीं तो पछताएंगे, क्योंकि
कुछ दलाल कलाल लोगों के चक्कर में पड़ के कुछ अभ्यर्थी घर पर शांत बैठे और कार्यों को आगे बढ़ने में अब समस्या उत्पन्न हो रही है। आप समझिए कि इस लेटर में साफ लिखा है कि उक्त के अतिरिक्त वैसे अभ्यर्थी जो अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके हैं वे भी विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि 23/9/2019 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। विस्तृत विवरण आयोग के वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं। उप सचिव के हस्ताक्षर आप देख सकते हैं। 29/8/2019 को ये लेटर जारी हुआ था। ऐसे में पटना हाईकोर्ट में सुनवाई में जो बड़े ओरल ऑर्डर जारी हुए, साथ में जिन ऑर्डरों के आधार पर अभ्यर्थियों को मौका मिला है, ये सभी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि हम कहीं से कार्य को छोड़ नहीं रहे हैं, पर आज आप अभ्यर्थियों में कुछ लोग फूट डालो राज करो की राजनीति पर कार्य कर रहे हैं और आपके केस को निरंतर कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे में आप इस केस को देख सकते हैं। CWJC 7307/2020 का केस है और इसमें आप पटिशनर की संख्या देखें, लगभग 8 पटिशनर ही हैं और इन्होंने ही पूरा केस लड़ लिया। पर हमारे केस में क्या है, ज़्यादा जोगी मठ उजार, सब अपनी ही डफली बजाने में लगे हैं और केस और आगे का कार्य कहीं धूमिल हो रहा है। ऐसे में एक बार फिर से आपको हम आंदोलित कर रहे हैं कि अपनी लड़ाई को समझिए, एकता के बल को समझिए, किसी के बहकावे में ना आए। 9 लाख 10 लाख का झूठा हिसाब कागज़ पर देने वाले बैंक स्टेटमेंट जारी होने के बाद भाग खड़े हुए हैं। आपको अब उस वीडियो से रूबरू कराते हैं जो सचिवालय के सामने से हमने आपके लिए रिकॉर्ड किया था, क्योंकि बिना सबूत के आप अभ्यर्थी ये मानते ही नहीं कि हम कार्य कर रहे हैं। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आप देख सकते हैं आपके पीछे सचिवालय का परिदृश्य है और संध्या हो चुकी है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि आज हम पहुंचे थे सचिवालय आपके केस को लेकर के। आप अभ्यर्थी समझे कि पटना हाईकोर्ट में 2 नवंबर को तो बड़ी सुनवाई होगी, पर उससे पहले ही हम चाहते हैं कि आपको बड़ी जीत मिले। इसके लिए हम सचिवालय पहुंचे हैं। आपको बता दें कि BTSC JEE के अभ्यर्थी जो पटना हाईकोर्ट में केस में भी थे, साथ में वो सचिवालय में पहुंचे और सचिवालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों से मिलकर उन्होंने बहाली का पोर्टल के कोर्ट के फैसले से पहले ही खुलवा दिया। ऐसा ही कुछ हम करना चाहते हैं और लगातार उच्च अधिकारियों से हम संपर्क बनाए हुए हैं और उनको हमने ये बात संज्ञान में डाली है, जब BTSC JEE के अभ्यर्थियों को ये मौका मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। आपको बता दें कि BTSC JEE का मुद्दा समान मुद्दा है। 10 साल से इंजीनियरों की बहाली फंसी हुई थी, पर 2019 में जब वो पास हुए तो उनको बहाली प्रक्रिया में रोका गया, जाने से कहा गया कि अब बहाली की तिथि समाप्त हो चली है। पर उन्होंने इस मुद्दे को रखा पटना हाईकोर्ट में कि 10-10 साल पर बहाली आती है। और BTSC JEE के केस में भी ये हुआ था कि उम्र सीमा बढ़ाई गई थी, क्योंकि 10 साल 15 साल बहाली नहीं होती, ऐसे उम्र सीमा उनके कुछ अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में बढ़ाई गई थी। तो ऐसे में वो अभ्यर्थी अपने मुद्दे को लेकर पहुंचे थे पटना हाईकोर्ट में और पटना हाईकोर्ट में 2-3 सुनवाई के बाद वो सचिवालय पहुंचे। अपने उच्च अधिकारियों से उन्होंने वार्ता की और कोर्ट के फैसले से पहले ही उन्होंने बहाली का पोर्टल खुलवा लिया। आज वो सारा सबूत हमारे पास है और हम यहाँ उच्च अधिकारियों से मिलकर वो सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं। और आप अभ्यर्थियों को बता दें कि हो सकता है कि बड़ी खुशखबरी हम आपको दे दें पहले ही, पर आप ये समझिए कि दिन रात की कड़ी मेहनत जो यहाँ हो रही है वो किसके लिए हो रही है, आपके लिए। पर उस कड़ी मेहनत के बदले आप क्या कर रहे हैं, आप घर पर बैठे सिर्फ वीडियो देखते हैं। आप अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए कि नीरज अगर लगातार यहाँ खड़ा है, काम कर रहा है और जीत हमारी सुनिश्चित है, तो हम क्यों नहीं आगे आए। आप अभ्यर्थियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहेंगे कि 2 नवंबर की बड़ी सुनवाई में बड़े वकीलों को रखना है और उसमें खर्च लगता है, इसके लिए भी आप आगे आएँ। साथ में सचिवालय, शिक्षा विभाग और अन्य जगह जो हमें जाना आना पड़ता है उसके लिए भी खर्च लगता है, उसके लिए भी आप आगे आए। आप अभ्यर्थियों को आगे आना चाहिए, बेवजह की बातों में नहीं पड़नी चाहिए। कुछ लोगों ने आपके लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए पिछले दिनों झूठा हिसाब दिया था, जिसका पर्दा हमने पास किया बैंक स्टेटमेंट डाल के। कुछ लोग आपके लड़ाई को कमज़ोर करना चाहते हैं और वो पहले से जुलाई सीटेट पास और बीटेट पास अभ्यर्थियों से मिल चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पर शिक्षा सुधार रोजगार बिकाऊ नहीं है, हम लगातार खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सचिवालय का प्रांगण है और सचिवालय की बड़ी बिल्डिंग है। हम आज पहुँचे हैं सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर। BTSC JEE अभ्यर्थियों को समान मुद्दे पर कोर्ट के फैसले से पहले ही उनके विभाग द्वारा बहाली प्रक्रिया में शामिल करने के लिए हामी भर दी गई। ऐसे में कोर्ट में आपका केस चल रहा है, पर हम सचिवालय शिक्षा विभाग में भी पहुंचे और उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सबूतों को रूबरू कराएंगे। BTSC JEE के अभ्यर्थियों को जब मौका मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। हम सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी 1 हैं और लगातार अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि सुबह से शाम तक लगातार हम सचिवालय
पटना हाई कोर्ट वकीलों का चक्कर काटते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको सही मौका मिले। आप समझ सकते हैं चुनावी साल है, अगर अभी हमने थोड़ा सा प्रेशर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। आगे शिक्षा नीति 2019 के बाद अगली बहाली में आपको क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता। अगली बहाली कब होगी ये कोई नहीं जानता। 8-10 साल के बाद तो ये बहाली आई है, अगली बहाली कितने साल के बाद आएगी कोई नहीं बता सकता। ऐसे में इस बहाली में मौके की जंग जारी है। मैं नीरज शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आपके साथ खड़ा हूँ और आप अभ्यर्थियों से भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। दलालों ने झूठे हिसाब से मुझे बदनाम करने की कोशिश की और जब वहाँ से बदनाम नहीं हुआ तो अब वो कहते हैं कि मैं सीटेट पास ही नहीं हूँ। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ और मेरा नाम और मेरा नंबर भी आप देख सकते हैं। ऐसे में घबराए नहीं अभ्यर्थी, हम जीत की राह पर है और आप अभ्यर्थियों को अब आर्थिक रूप से केस को मदद करनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर अकाउंट डिटेल है, आप इन नंबरों पर कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। सभी मोबाइल नंबर जो पेटीएम गूगल पे नंबर है सभी 24 घंटे उपलब्ध है आपके कॉल के लिए। 2 नवंबर की सुनवाई अब आपके सिर पर है और वक्त बचा नहीं है। जल्द से जल्द जितना हो सके केस को मजबूत करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।